हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है। लाभ और हानि। कोई भी सामान हम कोई भी वस्तु बाजार से खरीद के लाते हैं, जिस मूल्य पर लाते हैं उससे अधिक मूल्य पर बेचेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और उससे कम मूल्य पर बेचेंगे तो लॉस होगा, यानी कि हानि होगा। जैसे कि कोई भी वस्तु हम बाजार से 100 रुपया में खरीद कर हम ला रहे हैं। 100 रुपया में मान लो कि एक कॉपी है, एक बुक है, 100 रुपया में हम खरीद कर इसको ला रहे हैं। 100 रुपया में खरीद कर लाएंगे, इसको हम 120 रुपया में बेच दे रहे हैं। इसको हम 120 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो 20 रुपया हमारा क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। 20 रुपया हमारा लाभ हुआ। और मान लो कि ये बुक 100 रुपया में खरीद के लाए थे, हम 80 रुपया में ही बेच पाए। हम इसको क्या 80 रुपया में हम इसको बेच पाए। इसको 80 रुपया में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। मान लो 20 रुपया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो आगे आके हम पढ़ते हैं इसके बारे में, एक क्वेश्चन बनाते हैं। इसके बारे में होता क्या है पहले जान लो। एक मान लो कि एक क्वेश्चन है, कोई लड़का या कोई दुकानदार ही समझ लो, कोई दुकानदार ही बाजार जा रहा है, कोई सामान या वस्तु खरीद कर ला रहा है। कॉपी हो गया या बुक हो गया या पेन हो गया, कोई दर्जन के हिसाब से खरीद के ला रहा है। एक दर्जन मान लो, एक दर्जन कॉपी वो 500 रुपया में खरीद के लाता है, और वो 500 रुपया में खरीद कर लाता है क्या, एक दर्जन कॉपी। एक दर्जन कॉपी 500 रुपया में खरीद के लाता है। मान लो एक दर्जन को वो 600 रुपया में बेचा। खरीद के लाया कितना में, 500 रुपया में, और बेचा कितना में, 600 रुपया में। एक ही दर्जन एक ही दर्जन है, तो रुपया में इसको कितना हुआ लाभ, रुपया में लाभ हुआ ना। इसको कितना हुआ, 100 रुपया का इसको क्या हुआ, 100 रुपया का लाभ हुआ। बंद कराओ। देखो इसका सूत्र क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे कि हमको लाभ निकालना है, तो जिस माल मूल्य पर हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, और जिस पर बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। हमारा जो क्रय मूल्य है, जिस मूल्य पर खरीदे हैं, 100 रुपया पर खरीदे हैं, ये हमारा कभी नहीं ना बदलेगा, ये कभी नहीं बदल सकता। ये कॉस्ट प्राइस है, इसको कभी नहीं बदल सकता कोई। और सेलिंग प्राइस है, जो सेलिंग प्राइस तुम्हारा जो है विक्रय मूल्य बदल सकता है। हो सकता है कभी 100 रुपया, 120 रुपया, 110 रुपया या 80 रुपया में हम बेच पाए, तो इसको ये बदलता रहता है। सेलिंग प्राइस जो होता है बदलता रहता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस जो हमारा है, जो हमारा क्रय मूल्य है, वो हमारा क्या होता है, कभी नहीं बदलता है। तो जानते हैं क्रय मूल्य जो हो गया और विक्रय मूल्य। लाभ कैसे होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हो गया क्या, हमारा हानि हो गया। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया, हमारा हानि हो गया, लॉस। और हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य जब करते हैं तो क्या होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट। ये होता है हमारा लाभ होता है, प्रॉफिट। देखो इसके बारे में भी जानते हैं, परसेंटेज। लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज क्या होता है, परसेंट और लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कैसे निकलेगा, लाभ प्रतिशत हमारा कैसे निकलेगा। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ प्रतिशत बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुने 100। ये हमारा हो गया क्या, लाभ परसेंट निकालने का सूत्र। ये हमारा लाभ परसेंट निकालने का सूत्र हो गया। और हानि परसेंट निकालने का सूत्र देखो क्या होता है, हानि परसेंट बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य गुने हो गया 100। यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लाभ भी लिख सकते हो। जो जितना लाभ आया उसको लिख सकते हो बटा में क्रय मूल्य गुने 100। यहाँ पे जो जितना हानि हुआ, उसको बटा में क्रय मूल्य और गुने 100। ये हमारा निकल जाएगा हानि परसेंट, ये हमारा निकल जाएगा लाभ परसेंट। तब ये सूत्र हो गया, ये जो हो गया हमारा, ये सूत्र हो गया। इस पर भी बना सकते हैं। और बेसिक से जो है ये ऐसे बनेगा। और हम एक ट्रिक बताते हैं इसको, एक जो हो गया ट्रिक बता रहे हैं।
देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, उस क्वेश्चन पर हम बनाएंगे। देखो ये एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदता है और उसे 600 रुपये में बेच देता है, तो परसेंट लाभ ज्ञात करना है। क्या करना है? परसेंट लाभ ज्ञात करना है। तो हम सूत्र बताए थे जो परसेंट लाभ था, लाभ परसेंट बराबर हम जो बताए थे क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टा में क्रय मूल्य गुने 100। तो इसमें हमारा क्रय मूल्य हो गया, जो क्रय मूल्य जो हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपया। और हमारा विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 600 रुपया। विक्रय मूल्य है 600 रुपया। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। इस मूल्य पर बेच रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। और क्रय मूल्य 500 रुपया। 500 रुपया में खरीदा और 600 रुपया में बेचा। तो जब हम प्रॉफिट निकालेंगे, लाभ निकालेंगे, यहाँ पर देखो लाभ परसेंट निकालना है ना, लाभ परसेंट बराबर यहाँ पर निकालना है। तो लाभ, यहाँ पर लाभ बटा में क्रय मूल्य कर सकते हो, या ऐसे निकाल कर लाभ जितना आएगा उसका बटा में क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ हमारा निकलेगा, ये देखो विक्रय मूल्य है हमारा 600 रुपया, क्रय मूल्य हो गया 500 रुपया, बटा क्रय मूल्य कितना है? 500 गुने 100। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये हो गया हमारा 100 बटा में 500 गुने 100। ये कट गया 2 जीरो से 2 जीरो और 5, 20 5 100। ये हमारा हो गया 20% लाभ परसेंट। ये हमारा कितना आया? 20% जो आया लाभ परसेंट आया। और इस पर पूछ लेता, मान लो कि ये बेसिक से हम ये किसको बनाए? बेसिक से सूत्र से हम इसको बनाया। अब देखो इसको ट्रिक से हम बनाते हैं। ये देखो ये हमारा हो गया क्रय मूल्य और ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम कहाँ लिखेंगे? क्रय मूल्य को ये हो गया कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सीपी भी लिख सकते हो, कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में आपको सेलिंग प्राइस एसपी। ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया 500 रुपया, कॉस्ट प्राइस हो गया 500 रुपया और सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो गया 600 रुपया। ये दोनों में कमी कितना आ रहा है? दोनों को कमी निकालते हैं। दोनों का कमी कितना आ रहा है? 100 रुपया का। दोनों का कमी जो आएगा इसमें से, देखो क्रय मूल्य हमेशा नहीं बदलता है, तो जो नहीं बदलता है कभी भी उसको नीचे बाटा में रखते हैं। तो क्रय मूल्य कहाँ होगा? नीचे रहेगा। ऐसे भी समझ लो कि क्रय मूल्य नीचे रहेगा। प्रॉफिट पूछे या हानि पूछे, लॉस पूछे, इसको हम क्या निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, जिस दोनों का कमी निकाल लेंगे। दोनों का कमी कितना का आ रहा है? 100 का आ रहा है। और नीचे कितना हो गया? 500। ये क्या है? क्रय मूल्य। नीचे 500 गुने 100। ये ऐसे भी निकल गया 20%। या इसको जितना शॉर्ट में कर सकते हो, जितना शॉर्ट में कटा कर इसको कर सकते हो। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हुआ? कट गया। अब जितना शॉर्ट में करोगे तो ये हो गया, दोनों का कमी 1 आया हमारा। दोनों का कमी कितना आया? 1 आया। और नीचे कितना आया? 5 गुने 100। ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा 20%। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये हमारा लाभ परसेंट हो गया। अब एक क्वेश्चन हम बनाएंगे दूसरा, हानि परसेंट कैसे निकालते हैं। हानि परसेंट निकालेंगे। हानि परसेंट क्या होता है? हानि परसेंट सूत्र से देखो क्या होता है। हानि परसेंट का सूत्र होता है, ये देखो हमारा क्रय मूल्य हो गया, लिख लेते हैं यहाँ पे, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपया और विक्रय मूल्य बराबर हो गया 400 रुपया। ये हो गया क्रय मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। तो हानि परसेंट का सूत्र होता है क्रय मूल्य। हानि परसेंट का सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुने 100। ये हमारा सूत्र है, बेसिक सूत्र है। ये हानि परसेंट का सूत्र है हमारा, जो लिखवाए थे। हानि परसेंट का सूत्र लिखवाए थे ना, जो बेसिक सूत्र हो गया ये। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है? 500 रुपया और विक्रय मूल्य हमारा क्या है? 400 रुपया बटा में क्रय मूल्य गुने 100। ये हो गया हमारा कितना? सॉल्व करेंगे इसको तो हो गया 100 बटा में 500 गुने 100। 2 जीरो कट गया। ये 100 बटा में 500 बटा 20%। ये हानि परसेंट भी हमारा क्या होगा? हानि परसेंट हमारा कितना आया? 20% आया। हानि परसेंट 20% आया। लाभ परसेंट भी क्या आया था? 20%, क्योंकि 100 रुपया उधर अधिक में बेच रहा था, इधर 100 रुपया लॉस में बेच रहा है, लेकिन क्रय मूल्य जो है सेम है। तो ये हमारा 20% का लॉस हुआ। अब देखो हम ट्रिक से बनाते हैं, जो बता रहे हैं। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य।
और ये हो गया विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा है 500 रुपया, विक्रय मूल्य है 400 रुपया। बोले थे ना जितना शॉर्ट कर लो इसको, जितना कटे दोनों, जितना कटे उतना कटा के शॉर्ट कर लो इसको। ये 2 जीरो से 2 जीरो दोनों कट गया, ये हमारा हो गया 5 और ये हो गया 4, दोनों में कमी कितना का आ रहा है? 1 का। लेकिन क्रय मूल्य हमारा कितना है? 5 गुने में क्या हो गया? 100। ये कट गया ना ये कट गया, कितना हुआ? 20%। ये हमारा जो है हानि परसेंट आया। ये हमारा क्या आया? हानि परसेंट आया। हानि परसेंट भी पूछेगा, ऐसे हम कमी निकाल के बना देंगे। लाभ परसेंट भी पूछेगा, ऐसे हम कमी निकाल के बना देंगे। अब ये क्वेश्चन में दे देगा, अगर हमारा ये 20% हानि दे दिया, अब पूछेगा कि क्रय मूल्य बताओ क्या होगा। या 20% हानि दे दिया, बोलेगा कि विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 600 रुपए में बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमें क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। उसमें क्या ज्ञात करते थे? लाभ परसेंट ज्ञात करते थे और हानि परसेंट ज्ञात करते थे। अब इसमें हमको बोल दिया क्रय मूल्य ज्ञात करने को। तो देखो ट्रिक से क्या होता है, अगर सूत्र से बनाओगे तो ज्यादा लंबा जाएगा, तो ट्रिक से बनाते हैं। पहले देखो क्या होता है, 20% जो हमारा दिया है, पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल देंगे। 20% का